हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण और धनमिति। त्रिकोण का मतलब होता है इन कोणों का मापन जब अगर हम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो तीन कोणों के मापन को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब कोणों का मापन हम करने से पहले ये जान लें कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर, और ये दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ये दो रेखाएं अगर समांतर रहेंगी तो उनके बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा। ये दोनों रेखाएं हैं, ये समांतर है परस्पर, तो क्या इनके बीच कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। जब दो रेखाएं परस्पर समांतर न हो और तब वो किसी न किसी बिंदु पर आकर के क्या होंगी? मिलेंगी। तो जिस बिंदु पर वो मिलेंगी दोनों रेखाएं, जैसे यहाँ रेखा OA है और रेखा OB है, ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर आकर के मिल रही हैं, तो यहाँ पर OA और OB के बीच में एक कोण बन रहा है। तो यानी कोण तभी बनेगा जब दो असमांतर रेखाएं, यानी जो समांतर ना हो, किसी बिंदु पर आकर के जहां मिलेंगी वहीं पर कोण क्या होगा? अंतरित होगा या अर्थात बनेगा। तो कोण तो समझ गए हम लोग कि कोण कैसे बनता है। दो रेखाओं के कटान बिंदु पर ही कोण बनेगा, और वो काटेंगी तभी जब वो समांतर नहीं होंगी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कोण। जैसे इसमें था त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मापन, तो हमने कोण जाना पहले। अब सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम लोग कोणों का क्या जानेंगे? मापन जानेंगे कि भाई कोणों का मापन, यानी यहाँ पर मिति मतलब गणना, त्रिकोण का मापन। तो कोणों का मापन कैसे करेंगे? तो देखो, कोणों के मापन की दो विधियाँ हैं, और ये आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में यानी 11th में दो विधियाँ हैं। पहली विधि जिसको हम लोग बोलते हैं साष्टिक माप, और दूसरी माप जो ली जाती है वृत्तीय माप ली जाती है। तो दो तरीके से कोणों को मापा जाता है, पहला साष्टिक माप और दूसरा वृत्तीय माप। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो। अब साष्टिक माप क्या होता है? साष्टिक मतलब होता है षष्ठ, मतलब 60, ठीक है ना। तो ये अगर हम किसी भी, पहले साष्टिक प्रणाली चलती थी, कहाँ पे चलती थी? मेसोपोटामिया में, ठीक है, बहुत पुराने समय में 3000 ईसा वर्ष, यानी आज से लगभग 5000 साल से भी पहले। तो वहाँ साष्टमिक पद्धति चलती थी हर एक चीज़ों को। जैसे आज हम लोग दशमिक पद्धति यानी दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं, तो हर 10 पे हमारी संख्याएं बदलती हैं, वैसे वो साष्टिक प्रणाली चलती थी। तो उसमें हर 60 के बाद, जैसे आज हम 10, 100, 1000 ऐसे करते हैं ना, तो इसको दशमिक प्रणाली बोलते हैं। वैसे ही साष्टिक प्रणाली चलती थी बहुत पहले। तो उसी साष्टिक प्रणाली से आज भी उस साष्टिक प्रणाली में ही, कितने इंटरेस्टिंग बात है कि आज भी उस साष्टिक प्रणाली में ही हम कोणों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो उसको बोलते हैं साष्टिक माप। अब साष्टिक माप में क्या करते हैं हम? पूरे एक सर्किल को, जैसे एक अगर यहाँ से अगर हम कोई कोण बनाए और ऐसे घुमा करके हम फिर यहीं पे वापस आ जाएं, तो ये एक चक्र पूरा हो जाएगा। तो इस पूरे एक चक्र को, एक पूरे रोटेशन को हम 60 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 60 भागों में बांट देंगे। तो अब 60 भागों में बांटेंगे, फिर हर एक भाग को 6 भाग में बांट देंगे। तो इस तरीके से 60 है और हर भाग 6 अंश का, तो कितना हो गया? 60 गुणे 6 यानी 360। तो ये कितना डिग्री बन गया? 360 डिग्री। यानी एक अगर पूरा एक चक्कर हम घुमा देते हैं किसी रेखा को, तो वो कितना अंश का कोण बना देगी? 360 अंश। तो इसमें जो मात्रक होता है साष्टिक माप में, अंश अथवा डिग्री होता है, और पूरे एक चक्कर का ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए 4 चतुर्थांश बनाए गए हैं एक वृत्त में। यहाँ से पहले इस चतुर्थांश में गया तो 90 डिग्री, फिर अगले चतुर्थांश में फिर 90, फिर अगले चतुर्थांश में फिर 90, फिर अगले चतुर्थांश में फिर 90। तो पूरा अगर हम चारों को जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ से पूरा एक चक्र का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो ये तो हम समझ लिए कि साष्टिक माप में जो है
एक पूरे वृत्त पर जो बना हुआ कोण होता है, एक पूरा वृत्तीय कोण जो होता है, संपूर्ण कोण जिसको हम कहते हैं, वो कितने अंश का होता है? 360 डिग्री या अंश कहते हैं। तो ये तो हो गया साष्टिक माप। क्या हो गया? साष्टिक माप। लेकिन अब वृत्तीय माप क्या होता है? अब वृत्तीय माप में आप जानते हैं वृत्त है, तो वृत्त में त्रिज्या होगी, होता ही है। वृत्त में क्या होती है? त्रिज्या होती है। और यहाँ पे जब जैसे मान लीजिए अगर हम ये त्रिज्या है, तो यहाँ हम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करें और चले जाए बिंदु बी पर, तो ये जो दूरी होगी ये ए से बी की, ये होगी, ये कहलाती है चाप। क्या कहलाती है? चाप, आर्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये हो गए रेडियस। तो चाप और त्रिज्या का अनुपात अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? चाप और त्रिज्या का अनुपात, तो एक कोण का मान निकल जाता है और वो मान होता है किसमें? रेडियन में। और यही होता है वृत्तीय माप। क्या होता है? तो वृत्तीय माप में जो मात्रक होता है, जो मान निकलता है, वो किस में आता है? रेडियन में लिखते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि कोण का एसआई मात्रक क्या है, तो भी ये रेडियन है। ये अंश आपका एसआई मात्रक नहीं है। फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे न्यूमेरिकल के, वो सब रेडियन में ही लगेंगे, अंश में कोई क्वेश्चंस नहीं लगेगा, क्योंकि ये रूल है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे वो सब एसआई सिस्टम में ही लगाएंगे। तो एसआई मात्रक है रेडियन, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय माप में मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, रेडियन। और साष्टिक माप में मात्रक जो होता है अंश अथवा डिग्री। साष्टिक माप में कुल जो एक कुल संपूर्ण माप होता है कोणों का, एक पूरे एक वृत्त में जितने कोण बन सकते हैं एक बिंदु के चारों तरफ, वो होता है 360 डिग्री। और इसमें और वृत्तीय माप में भी जो है ये पूरा एक जो कोण बनता है वो 360। हाँ, यहाँ भी पूरा एक कोण बनेगा, लेकिन पहले हम समझेंगे कि कैसे बनेगा, कैसे संबंध है, ये सब अभी क्लियर हो जाएगा जब आप समझेंगे कि इन दोनों में संबंध। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको डिग्री में देगा तो रेडियन में पूछेगा, रेडियन में देगा तो डिग्री में पूछेगा। और कभी कभी तो ऐसे ही एक नंबर दे देता है और कहता है कि इसको रेडियन में बदलिए या डिग्री में बदलिए। तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कैसे ये बने हैं। अगर ये हम समझ पाए कि कैसे बने हैं, तो फिर हम इजली जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। मैं वो टीचर नहीं कि आपको ऐसे बता दूं कि नहीं ठीक है, नोट्स में लिखवा दूं कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए, रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा कर दीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो करना ही है। लेकिन ये कैसे हुआ है ये पहले समझ लीजिए। कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या। अच्छा ये बताओ, अगर ये पूरा 360 डिग्री है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का अगर हम कोण देखें, जिसको हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, तो अर्धवृत्त का जो कोण होगा वो 90-90 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से ए से लेके सी तक का जो कोण होगा 180 अंश होगा। तो अगर हम कोण की जगह पे क्या रख दें? 180 डिग्री, जो कि साष्टिक पद्धति या साष्टिक माप है 180 डिग्री। और इधर हम अगर कोण का सूत्र लगा दें चाप बटे त्रिज्या, तो ये पूरा चाप कितना होगा? ए से सी तक का पूरा चाप एक अर्धवृत्त की परिधि होगी। वृत्त की आधी परिधि होगी कि नहीं होगी? अब आप बताओ, वृत्त की पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधी परिधि होगी पाई आर, यानी 2 पाई आर का आधा तो पाई आर होगी। तो इधर देखो, इधर हमने कोण का मान रखा है ये पूरा एक तरफ का 180 डिग्री, और इधर हम निकाल रहे हैं चाप बटे त्रिज्या से। तो चाप कितने का है? ये लंबाई का खींचा गया पूरा 2 पाई आर है, तो आधा वृत्त में कितना हो जाएगा? पाई आर। तो बताओ, इधर तो 180 डिग्री हो गया कोण, इधर हो गया चाप कितना? आधा परिधि, यानी 2 पाई आर का आधा पाई आर। अब बटे त्रिज्या का मान आर, तो आर से आर अगर हम काट दें तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? 180। पाई बराबर 180। अब यहीं से मेन खेल चालू होगा कि पाई बराबर जब 180 आ गया, 180 अंश बराबर क्या? पाई रेडियन। 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो भाई अगर हम एक अंश का मान पूछें तो 180 अंश का मान है पाई रेडियन, तो एक अंश का मान 180 का भाग दे दीजिए। यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं ना।
अब बताइए, एक में 180 का गुणा है, अगर इस साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। तो एक अंश का अगर हम मान पूछ लें तो पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक अंश का मान निकलेगा पाई बटा 180 रेडियन। यहीं से ये आता है, अंश को जब भी रेडियन में बदलना हो तो अगर एक अंश का मान है पाई बटा 180 तो दो अंश का कितना होगा, 2 गुणे पाई बटे 180। 50 अंश का पूछ दे तो एक अंश का पाई बटा 80 तो 50 गुणे पाई बटा 80। 100 अंश का पूछ दे तो 100 गुणे पाई बटा 80। यानी आप ये चीज़ समझ में आया कि जब भी हमको अंश से रेडियन में बदलना होगा, अंश को रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटा 180 का गुणा करते हैं। क्यों करते हैं, यहाँ से समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी का कन्वर्स कर लेते हैं, इसी का प्रतिलोम कर लेते हैं। अगर हमको उल्टा मान लीजिए ये 180 अंश है, ये पाई रेडियन है, एक रेडियन का मान पूछ दे तो इधर पाई है ना, इधर पाई है ना, तो इधर से लेके डिवाइड कर देंगे तो 180 अंश बटा पाई बराबर क्या हो जाएगा, एक रेडियन। क्या होगा, तो जैसे एक अंश का मान निकाले थे वैसे हम निकाल लिए एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई। तो एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, तो 10 रेडियन बराबर 10 गुणे 180 बटा पाई। 100 रेडियन बराबर 100 गुणे 180 बटा पाई। 150 रेडियन बराबर 150 गुणे 180 बटा पाई। इस तरीके से कोई भी रेडियन में मान हो तो उसमें हम 180 बटा पाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। किस में, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड नोट यहाँ पर लिखाया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बाद में भूल जाता है। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग भूल जाते हैं। तो रेडियन में जब भी मान रहता है तो अक्सर करके पाई में रहता है। किस में रहता है, पाई में। और जब हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे रेडियन को तो पाई से पाई कट जाएगा और अंश में आ जाएगा। और जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने जाते हैं तो इसमें पाई नहीं रहता है, और जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई लग जाता है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम अंश को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को अंश में बदल सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जानना है क्योंकि फर्स्ट लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि अंश को रेडियन में बदलिए और रेडियन को अंश में बदलिए। तो अब थोड़ा सा इसमें हम और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम देखते हैं कि क्या अंश को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं या अंश से छोटा भी कोई माप हो सकता है क्या। तो बिल्कुल हो सकता है। अंश से छोटा माप जो होता है वो मिनट का होता है। अंश से छोटा माप मिनट का होता है। एक अंश को समझ लीजिए आप, एक घंटा है। क्या, एक अंश को समझ लीजिए कि एक घंटा है। तो अगर एक अंश एक घंटा है तो एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो एक अंश में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। और एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो अंश को अगर 60 भागों में, बराबर भागों में हम डिवाइड कर दें, बांट दें, तो एक भाग जो होगा वो क्या होगा, 1 मिनट। यानी एक अंश बराबर 60 मिनट। जैसे एक अंश नहीं समझ लो घंटा है, ठीक ना। तो एक अंश मतलब एक घंटा बराबर 60 मिनट। तो एक मिनट बराबर अगर हम निकालें, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड। अब मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 60 के ऊपर अगर हम डैश मार देंगे, सिंगल डैश तो मिनट है, डबल डैश अगर मार देंगे तो ये सेकंड बन जाएगा। तो ये एक मिनट यानी एक लिखकर डैश मारा तो ये मिनट है, बराबर 60 सेकंड, यानी 60 के ऊपर डबल डैश है। तो एक अंश बराबर 60 मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड। अब अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो आप जानते ही हो, एक अंश में 60 मिनट होता है। तो एक मिनट में अगर उल्टा पूछ देगा तो 1/60। तो अगर मिनट में दिया है और अंश में बदलना है, मिनट छोटा होता, अंश बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ देखो ना, एक अंश बराबर 60 मिनट है तो गुणे 1 कर दें, ये नीचे आ जाएगा। तो 1/60 बराबर 1 मिनट, 1/60 ही अंश अगर हम कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा।
तो 1 मिनट यानी 1 के ऊपर डैश बराबर 1/60 अंश। तो इस नाते नोट्स में मैं लिखा हूँ कि मिनट को जब भी अंश में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी बदलना होगा तो 60 का भाग दे देंगे। तो ये मिनट में है और अंश में बदलना चाहते हो तो किसमें, 60 का भाग दे दो। ठीक, इसी तरीके से सेकंड में अगर बदलना चाहते हो, सेकंड को क्या करना चाहते हो, सेकंड को, 1 सेकंड को मिनट में, तो 3600 का भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, 3600 का, डिग्री में 3600 का भाग दे दो, सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 है और हर मिनट में भी 60 सेकंड है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600। तो 3600 यानी अगर हमको सेकंड को डिग्री में बदलेंगे तो 3600 से डिवाइड करेंगे, और मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से। देखो, मिनट को अंश में बदलने के लिए 60 का भाग तथा सेकंड को अंश में बदलने के लिए 3600 का भाग। तो ये तो एकदम याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हमको ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, अंश को रेडियन में बदलना, रेडियन को अंश में बदलना, और मिनट को अंश में, सेकंड को अंश में बदलना पड़ेगा, जैसा कि हमारे चैप्टर में है। आइए हम लोग अब प्रश्नावली 3 एक क्वेश्चंस लगाते हैं। और ये बुक है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, डॉक्टर शालिनी शर्मा, और ये बुक आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी और ये बहुत फेमस बुक है। इससे कंपटीशन वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, IITs की तैयारी करने वाले। और इसके साथ में NCERT भी आप लोग लगाइएगा, NCERT भी इसी पर लग जाएगा, इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ही लग जाएगा। हर एक क्वेश्चन NCERT का इसके क्वेश्चन से हार्ड नहीं है, इसके क्वेश्चन से लो लेवल ही है, तो इजीली लगा लेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप NCERT जरूर लगाइएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में हमको क्या करना है, बदलना है, व्यक्त करना है। तो पहला है 45 अंश। हमने क्या कहा था कि जब भी अंश को किस में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो, तो क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन है 45 अंश, दैट मीन्स 45 × π/180, 45 चौक का 180, तो 45 अंश बराबर हो जाएगा π/4 रेडियन। समझ में आ गया कितना इजी है। 45 अंश को किस में बदलना है, रेडियन में, π/180 से गुणा किया है तो 45 चौक का 180, तो π/4 रेडियन आ गया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन 2 है -420 अंश। तो इसको हम -420 गुणे π/180 कर देंगे। अब इसमें 0 से 0 कट जाएगा और 2 से अगर हम काटते हैं तो ये 2 21 टाइम में जाएगा और 2 9 18। तो ये क्या हो जाएगा, -420 अंश = -21 π/9। फिर कट जाएगा ये, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, तो -420 अंश = -7 π/3। ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 25 अंश को भी हम बदल लेंगे। 25 अंश 25 डिग्री = 25 मल्टीप्लाई बाई π/180। 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25 और 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 30 हो गया, 5 6 तो ये 25 अंश बराबर हो जाएगा 5 π/36, 5 π/36। कितना इजी है, बस सिर्फ π/180 का गुणा करो, आ जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन चेंज हुआ है, क्योंकि एकदम सिंपल आप लोग लगा रहे थे, अंश में दिया था π/180 से गुणा करके रेडियन में खटाक दे बदल ले रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन इजी नहीं है। क्या दिया है, 50 अंश 37 मिनट
और 30 सेकंड। तो सबसे पहले तो आप इन सभी को अंश में बदल लीजिए, क्योंकि अंश में नहीं बदलेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका रेडियन में नहीं बदलेगा जब तक अंश में नहीं बदलेंगे। तो आप जानते हैं मिनट को अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, और सेकंड को अंश में बदलने के लिए 3600 का भाग देंगे। तो हमने पहले इसको अंश में बदला कैसे, 50 अंश 37 मिनट 30 सेकंड बराबर 50 अंश प्लस 37 मिनट को हमने 37/60 कर दिया, तो ये अंश में बदल गया, प्लस 30 सेकंड को हमने 3600 से भाग दे दिया, अब ये भी किस में बदल गया, अंश में बदल गया। तो पहले मिनट को अंश में बदलना है 60 का भाग देके, और सेकंड को भी अंश में बदलना है 3600 का भाग दे करके, और फिर सबको हम जोड़ेंगे। तो चलिए ये जोड़िए, 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड का मान आएगा 50 प्लस 37। अब देखो इसमें सबसे क्या है कि 3600 इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, 3600 एलसीएम ले लो। तो 3600 अगर एलसीएम ले लेते हैं हम पूरे के बटे 3600, तो इसमें 3600 का भाग नहीं था, तो इसमें 3600 का क्या हो जाएगा, गुणा, और प्लस इसमें 60 का 3600 में भाग देखो तो 60 का गुणा हो जाएगा, तो 37 गुणे 60, अब प्लस इसमें तो 3600 का पूरा था तो 30। अब ये हमको जोड़ना पड़ेगा कि कितना आ रहा है गुणा करके। तो चलिए गुणा करते हैं, ये 3 जीरो लगा लेंगे, और 6 पचे 30 और 3 पचे 15, 15 और 3 18, ठीक, प्लस इसका गुणा करेंगे, 1 जीरो लगा लेंगे, 7 छक 42 के 2 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, ये हो गया, प्लस 30, अब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ये अभी हम इसका मान निकाल रहे हैं, ये वो भी किस में, अंश में निकाल रहे हैं, ये पूरा मान किस में निकल रहा है, अंश में निकल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी रेडियन में नहीं निकल रहा है, अभी किस में निकल रहा है, अंश में निकल रहा है। ये अभी अंश में नहीं था, ये किस में था, मिनट और सेकंड और अंश तीनों में मिक्सअप था। तो सबसे पहले हम केवल और केवल किस में निकालेंगे, अंश में निकालेंगे। तो चलिए इन सबको ऐड करते हैं। अब यहाँ तो ऐड करने में दिक्कत है, साइड में ऐड कर लेते हैं। ये क्या है, 18 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, फिर 2 2 2 0 एंड 3 0 30, ऐड कर लीजिए, 0 3 2 5 2 2 18, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 182250 डिवाइडेड बाई 3600, ये निकल गया 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड का वैल्यू, और ये कितना निकला डिग्री में। तो 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको 5 से फिर कटेगा ये, तो 5 से अगेन हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और 5 से काटेंगे साथ साथ में हम लोग, अब अंश में दिया है तो इसको रेडियन में भी बदल लें, तो पाई बटा 180 कर लें, तो ये हो जाएगा 18 22 5 गुणे पाई बटा 180, और इसके बटा 360 पहले से था, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 50 अंश 37 मिनट 30 सेकंड इज इक्वल टू, अब ये किस में आ गई, जब पाई बटा 180 से गुणा कर दिया, अब ये आ गया किस में, रेडियन में। किस में आ गया, रेडियन में आ गया। चलिए काटते हैं इसको, 5 से काटते हैं, इसे 5 से काटेंगे
तो 5 से 180 को काटेंगे तो 36 आएगा। इसको 5 से काटते हैं तो देखते क्या आता है। 5 तियाँ 15, बचा 3 32 हो गया। 5 छक्का 30, बचा 2 22 हो गया। 5 चौका 20, फिर 2 बचा 25 हो गया। 5 बचे 25। तो ये तो हो गया 5 से इसको काटे, 5 से इसको काटे, ये 36 हो गया, ये 3645 होगा। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 सते 35, एक बचा 10 होगा। 5 दूना 10। अब फिर जब हम एक बार इन दोनों को काटे थे, अब इसको काटे तो इसको भी काटेंगे 5 से। फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, एक बचा 14 हो गया। 5 दूना 10, 5 नवा 45। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, 729 बटे 72 गुणे 36, और ये है पाई। अब इसको फिर से काटेंगे। देखो 729 पाई और इधर 72 गुणे 36, और यहाँ पे है रेडियन। ये किस में है? रेडियन में है। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से अगेन हम। तो 3 से कट जाएगा ये, या 9 से काट सकते हैं। 9 से काट दो। 9 8 72, 9 1 9, 9 चौक 36। अब फिर 9 से कटेगा, 9 81 और 9 8 72। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकंड बराबर, ये कितना आ गया? 9 पाई बटे 8 चौक 32 रेडियन। 8 चौक 32 रेडियन। तो ये क्वेश्चंस कितने अच्छे लगे आप लोगों को, कितना समझ में आया? अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।